तो गाइस इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं क्या स्ट्रक्चर, फंक्शन और रीजन्स ऑफ व्हाट ब्रेन। ठीक है। फिर सेकेंड एस्पेक्ट जो अपन कवर करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उस बारे में बात होगी। तीसरा, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड हैं ब्रेन की प्रोटेक्शन के अंदर, नेम कर देता हूँ अभी, ब्रेन, मैनिंजेस, और अगर स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन करना है तो वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, वो सारी बातें होगी जितना हमें पता होना चाहिए 10th के लेवल पे। मसल प्रोटीन का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो जो बच्चे जो आगे बायो परस्यू करेंगे, बायो लेने वाले, उनके लिए 11th में चीज़ें आसान रहेगी, एक ब्लूप्रिंट रेडी रहेगा। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ ब्रेन क्या है। कोई पूछे यार बताओ ब्रेन क्या है, ब्रेन को डिफाइन करो, तो अपन क्या बोलेंगे, एक्सप्लेन करने आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए कि ब्रेन क्या है, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है हमारी बॉडी का, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। ये सबको पता है। तो सर हमें क्या आना चाहिए, हमें सिर्फ इतना आना चाहिए कि नेमिंग आनी चाहिए पहला तो, कि हाँ ब्रेन का ये वाला हिस्सा, इसका नाम ये है और ये इस फंक्शन में इन्वॉल्व है। अगर हमें इतना आ रहा है तो वी आर गुड टू गो, हमें 10th के लेवल पे इतना पता होना चाहिए ब्रेन के बारे में। चलो पहले ब्रेन का देखो, अभी इस लेवल पे वीडियो के शुरू में आप सिर्फ इतना याद रखो कि ब्रेन जो है वो एक कमांड और कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का, दैट्स इट। फिर अपन इसमें प्रो हो जाएंगे, जस्ट स्टे विथ मी। सबसे पहले अपन ब्रेन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो ये रहा एक न्यूरॉन, ठीक है, ये डेंड्राइट हो गया, ये सेल बॉडी हो गई, ये एक्सॉन हो गया, ये नर्व एंडिंग हो गई। अरे सर हमें पता है हमारा ये चीज़ है, तो आप हमें ये दोबारा क्यों बता रहे हो। मैंने जानबूझ के इसका कलर ग्रे लिया है, इसका कलर वाइट लिया है, क्यों। व्हाट इफ अगर मैं बहुत सारे न्यूरॉन्स, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं बहुत सारे न्यूरॉन्स, ये सेल बॉडी हो गया, ये इसका एक्सन हो गया, ये सेल बॉडी हो गया, ये इसका एक्सन, ये सेल बॉडी, ये इसका एक्सन, ये सेल बॉडी, ये इसका एक्सन, ये सेल बॉडी, ये इसका एक्सन। तो इस तरह से अगर मैं करते जाऊं तो ये मुझे क्या दे देगा, एक आउटर लेयर मेरी बन जाएगी क्या, ग्रे कलर की, और अंदर वाला वाइट हो जाएगा। इसका रीज़न ये है जस्ट बिकॉज सेल बॉडी का अपीयरेंस ग्रे आ जाता है और एक्सन का जो है वो आ जाता है वाइट। ठीक है, माइलिन शीथ की वजह से। तो ये हमारा अपीयरेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा ब्रेन का। तो बाहर कौन सी लेयर आ जाएगी, ग्रे, अंदर कौन सी हो जाएगी, वाइट। यही अपीयरेंस होता है ब्रेन का। ठीक है, जो बाहर वाली लेयर होती है वो क्या होता है, ग्रे मैटर, और जो अंदर वाला होता है वो होता है वाइट मैटर। अपन ने ये समझ लिया है, एक्सप्लेनेशन समझ लिया कि हाँ ये चीज़ क्यों होती है, ग्रे मैटर कैसे बना है, कि सारी जो सेल बॉडीज़ है वो ज्वाइन हो गई आपस में, और वाइट मैटर में सारा जो एक्सॉन्स है वो अंदर की तरफ आ गया है। कैसे, कुछ इस तरह से, जो बाहर थे वो सारा क्या हो गया हमारा, ग्रे मैटर मतलब सेल बॉडीज, और इस वाले रीजन में हमारे पास क्या आ जाएंगे, सारे एक्सन्स। ठीक है। सर आप तो हमें बताओ कि ब्रेन होता क्या है, हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये लो डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो बच्चों। ब्रेन क्या है, एक सेंट्रल ऑर्गन है नर्वस सिस्टम का, जो रिसीव करता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, फिर उसी को प्रोसेस करता है, और उसी के अकॉर्डिंगली प्रोसेस करके बॉडी को एक्ट करवाता है। सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ब्रेन इज अ सेंट्रल ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम विच रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सेंसेस, then process it, and in order to control and coordinate the body's activity, and on ऐसे बोल सकते हैं कि in order to respond to certain senses। ठीक है, सिंपल वे में इंफॉर्मेशन रिसीव की, इंफॉर्मेशन प्रोसेस की, और बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन बॉडी को क्या करवाया, रेस्पॉन्ड। ब्रेन होता क्या है ये समझ में आ गया है। अपन बात करेंगे कि ब्रेन के कितने रीजन्स होते हैं, कितने याद होने चाहिए सर, 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इतना याद है, ठीक है। दिखते होते कहाँ कहाँ पर है, ये देखो। फोर ब्रेन में अपन डिटेल में भी जाएंगे, बट पहला ये वाला हिस्सा उसका हो जाएगा सेरिब्रम, ये वाला हो जाएंगे इसके थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर अपन बात करेंगे मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन में सिर्फ ये जंक्शन हो जाएगा, छोटा सा जंक्शन है जो कि एक चौराहा है। डिटेल में बात अपन आगे करेंगे, बट इन शॉर्ट कि ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ गई, ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ गई, ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ गई, ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ, ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ। तो ये चौराहा है, सारी चीज़ें अंदर अंदर जा रही है। फिर अपन बात करेंगे हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला ये रहा हमारा सेरिबेलम, ये रहा हमारा पॉन्स विरोलाई या पॉन्स कह लो, और ये हमारा हो गया मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है,
मैं फिर रिपीट कर दूं, ब्रेन होता क्या आपको डिफाइन करने आना चाहिए। देखो बहुत सिंपल है, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ऑफ द बॉडी है। कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, फिर आपको नेमिंग आनी चाहिए कि हाँ ये स्ट्रक्चर का नाम ये है, ये स्ट्रक्चर का नाम ये है, कौन से फंक्शन में इन्वॉल्व है। अभी आ जाओ, ये देखो फोर ब्रेन के 3 रीजन्स होते हैं, सब रीजन्स होते हैं। पहला सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम ही हमारे ब्रेन का वो रीजन है जिससे हम थिंक करते हैं, चीज़ों को प्लान करते हैं। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, मूवमेंट, स्पीच, टच, पेन, सारी चीज़ें यहाँ रिसीव होती है। सर हमें क्या सारा याद करना है? जी नहीं, सुन लो, पता होना चाहिए कि हाँ ब्रेन में कौन सा वाला हिस्सा है। इफ़ यू आर थिंकिंग, तो आप अपने ब्रेन का कौन सा हिस्सा यूज़ कर रहे हो? सेरिब्रम। कुछ प्लान कर रहे हो? सेरिब्रम। मूवमेंट कर रहे हो वॉलेंट्री, सेरिब्रम। बोल रहे हो, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ अभी, सेरिब्रम का इन्वॉल्व कर रहा हूँ। थैलेमस क्या है? कुछ नहीं, जस्ट एक रिले जंक्शन है, चौराहा है, मतलब ब्रेन की क्या गया ये वाला, ठीक है। ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ गई, ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ, ये वाली इन्फॉर्मेशन गया। अब आफ्टर ऑल ब्रेन जो है वो बना किससे है? क्या है? अभी अपन ने कंस्ट्रक्ट किया तो था, जस्ट वो क्या है? एक न्यूरॉन का गुच्छा है। न्यूरॉन्स बहुत सारे मिल गए हैं, ब्रेन बन गया है, ठीक है। ग्रे मैटर बाहर की तरफ, वाइट मैटर अंदर की तरफ। क्विक रिवीजन अभी तक जो अपन ने समझा है, ब्रेन का एनाटॉमी समझी है, मतलब स्ट्रक्चर समझा है कि ब्रेन होता क्या है। पहला पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन कमांड और कंट्रोल सेंटर है, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और बॉडी को एक्ट करवाता है उस रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। कुत्ता पीछे पड़ गया, ब्रेन ने प्रोसेस किया, भागना है, बॉडी दौड़ रही है, दैट्स इट। इतना क्लियर है। दूसरी बात, हमें ब्रेन के रीजन्स पता होने चाहिए 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन पे फोकस करें तो फोर ब्रेन में जो सेरिब्रम वाला हिस्सा है वो किस किन चीज़ों में इन्वॉल्व है, थैलेमस वाला किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो अपन ने देख लिया है, ठीक है। देखो ये याद ही करना है। हाइपोथैलेमस, गर्मी लग रही है सर, कौन सा ब्रेन वाला हिस्सा, ब्रेन का पार्ट उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रहेगा? टेम्परेचर, वही हाइपोथैलेमस। सर प्यास लग रही है, हाइपोथैलेमस। भूख लग रही है, हाइपोथैलेमस। नींद आ रही है, इमोशंस वगैरह, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ में जो ब्रेन वाला हिस्सा इन्वॉल्व था वो हाइपोथैलेमस था। फैक्चुअल चीज़ें लग रही है, ये चीज़ें याद ही करनी पड़ेगी, दैट्स इट। फिर रिपीट कर दूँ, ब्रेन का कौन सा हिस्सा कौन से पार्ट में इन्वॉल्व है। इंटरेस्टिंग है, सुन लो। अगर बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, इतना आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इफ़ नॉट कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप सिर्फ ये याद रख लो कि हाँ फोर ब्रेन है, उसके 3 सब रीजन्स रहते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इतना याद हो गया, मोर देन इनफ है। और एक्स्ट्रा पुश करना, एक्स्ट्रा माइल जाना है तो क्या करो कि इनके फंक्शन याद रख लो कि हाँ सेरिब्रम इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, थैलेमस इस चीज़ में इन्वॉल्व है, हाइपोथैलेमस इस चीज़ में इन्वॉल्व है। आगे बढ़ते हैं, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बहुत सिंपल है, पहले देखो भाई कि दिखता कैसा है। डायग्राम मैंने क्या कहा, 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये उसका कचरा साफ कर दो यार। अब अपन बात कर रहे हैं मिड ब्रेन की, ठीक है। मिड ब्रेन कौन सा हिस्सा हो गया? सिर्फ ये वाला, जो कि किसके लिए 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, बस सिर्फ इतना याद रख लो, हियरिंग एंड विजन, ठीक है। सिर्फ हियरिंग एंड विजन। मिड ब्रेन किसके लिए इन्वॉल्व है? हियरिंग एंड विजन। इतना आता है, मोर देन इनफ, काफ़ी है बच्चों। फिर आ जाओ हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन में कितने रीजन्स हैं? 3। सर नाम बता दो। पहला सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सर दिखते कैसे हैं? कहाँ है? डायग्राम में आप बता देते। ये रहा, दिस इज आवर सेरिबेलम, दिस इज आवर पॉन्स एंड दिस इज आवर मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मैंने क्या कहा? पता होना चाहिए कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा है। फंक्शंस याद कर लो, बहुत है, इतना आ गया, काफ़ी है। सेरिबेलम्स हमारे रिस्पॉन्सिबल है बैलेंस के लिए, पोस्चर के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर इसीलिए बोलते हैं घर में कि किसी को सर पे नहीं मारना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ट्रॉमा जो होता है, जैसे हॉस्पिटल्स में जो ट्रॉमा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो पेशेंट आते हैं जो लड़ाई झगड़े में थे या मारपीट हुई थी और किसी के पीछे सर पे डंडा पड़ गया, तो फिर क्या रहता है कि उसका जो, उसको बोलते हैं एटैक्सिया, ठीक है। 10th के लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखो यार साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो फील आना चाहिए कि साला पढ़ क्या रहे हैं, और चीज़ों को रिलेट करना चाहिए हमारे आसपास के किस्सों से और बाकी सारी चीज़ों से। तो सेरिबेलम जो है वो बैलेंस और पोस्चर से इन्वॉल्व है। क्या हो अगर ये डैमेज हो जाए, क्या जाएगा? बैलेंस जाएगा, पोस्चर चला जाएगा और कोऑर्डिनेशन चला जाएगा, ठीक है। अपन फॉर एग्जांपल, जो लड़कियां स्कूटी चला रही थी, वो लड़कियां तो एक्सेप्शन है, जो लड़के स्कूटी चला रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें कई बार लगता है कि बस ऐसे ही कुछ सोचना नहीं पड़ रहा, कुछ मूवमेंट नहीं करनी पड़ रही। जैसे शुरू में गाड़ी चलाना सीखते हैं तो अपन देखते हैं अरे यार हाँ मुझे अब गियर डालना है, मुझे अब स्कूटी में नहीं ऑब्वियसली, मुझे बाइक में गियर डालना है, क्लच है, ये है वो है, बट फिर वो चीज़ हैबिट में आ जाती है।
वो एकदम स्मूथ मूवमेंट हो जाता है, एकदम ऐसे एकदम प्रो हो जाता है उसमें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें किसके लिए, किस की बदौलत है, वो है सेरिबेलम की वजह से, कि ये जो है मोशंस को एकदम फर्निश कर देता है, ठीक है। फिर अपन आ जाओ पॉन्स। पॉन्स जो है ये हमारा रेस्पिरेशन रेगुलेट करता है। क्या मतलब सर? रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग के कम रेगुलेट करता है, कि हाँ कब कम करनी है कब ज़्यादा करनी है, अकॉर्डिंग टू वेरियस फैक्टर्स जो 11th में पढ़े जाएंगे। अभी वीडियो में नहीं बताऊंगा यार, मैथ्स वाले बच्चे सोच रहे हैं कि सर आप तो हमारा हमेशा मजाक उड़ाते हो, बट एनीवे। मिड्यूल ऑब्लोंगेटा कहाँ होता है ये पता है? ओके। नाम पता है? ओके। काम क्या है? यहाँ पे सेंटर होता है हार्ट रेट का और ब्रीथिंग रेट का, ये बी है, हाँ ब्रीथिंग, ठीक है। इतना काफ़ी हो गया। तो ब्रेन के बारे में इसी मतलब यहाँ पे देखो अपना ब्रेन खत्म हो गया, 10th के लेवल पे ज़्यादा पता भी नहीं होना चाहिए, इतना काफ़ी है, मोर देन इनफ है। फिर रिपीट कर लूँ, ब्रेन है क्या, ठीक है, डेफिनेशन लिखवा दी है। ब्रेन के रीजन्स कौन कौन से हैं? फोर ब्रेन के 3 सब रीजन है, मिड ब्रेन तो बहुत सिंपल सा है, हाइंड ब्रेन के 3 सब रीजन्स हैं। इनके फंक्शंस याद हो गए, ये वाले रीजन्स सब रीजन्स किस किस पार्ट में इन्वॉल्व है पता है, काफ़ी हो गया, दैट्स इट। ब्रेन का जो आउटर वाला जो हिस्सा रहता है उसको ग्रे मैटर बोलते हैं, अंदर वाला वाइट मैटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी अपन ने समझ लिया है, दैट्स इट। नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा पार्टी अपना नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या रहता है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो कि इंटरलिंक होते हैं। तो सर ब्रेन में भी तो बहुत सारे न्यूरॉन्स थे, तो क्या हमारा ब्रेन भी नर्वस सिस्टम है? यस। देखो डेफिनेशन देखो, अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स जो कि रिसीव कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहा है और जनरेट कर रहा है रिस्पॉन्स को, या उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है। नर्वस सिस्टम जब भी आप, मैंने क्या कहा, जब तक आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो जब भी वर्ड हिट हो नर्वस सिस्टम, तो ये डायग्राम हमारे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ क्या है, ये पीला पीला क्या है, अभी अपन सब डिस्कस करेंगे। लेबलिंग पे ध्यान दो। देखो ब्रेन अभी अपन ने पढ़ लिया, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स, नर्व्स मतलब न्यूरॉन्स जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है, साइनाप्स वगैरह जो अपन बात कर चुके हैं पार्ट 1 में, ठीक है, कूल। नर्वस सिस्टम के बारे में बच्चों तुम्हें क्या पता होना चाहिए 10th लेवल पे? सबसे पहला, नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। सबसे पहला क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो रिसीव करता है, वो प्रोसेस करता है और वो इम्पल्सेस वापस सेंड भी कर देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सर कौन कौन से रीजन इन्वॉल्व हो रहे हैं? ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, बस। फिर आ जाओ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो सिर्फ रिसीव कर रहा है और वापस सेंड कर रहा है, कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। एक्स्ट्रा माइल पुश करना है तो देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी 2 तरह का होता है, ऑटोनोमस और सोमैटिक। क्या मतलब है? यानी कि चलो पहले डायग्राम देखते हैं फिर समझेंगे। देखो ये रहा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से शुरू करते हैं, स्टोरी है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। मेरे पिन चुप गई, ये मेरी जो सेंसरी नर्व्स थी ये इम्पल्स लेके गई, यहाँ से गया, 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 इधर तक आ गया, ठीक है। ये क्या थी? मेरी सेंसरी नर्व। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट हो गया। देखो गौर से देखो, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ब्रेन नहीं है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने क्या किया? जस्ट रिसीव किया इम्पल्स। सेंसरी नर्व जो मेरा था, मेरा पिन चुभी, वो पेन का जो सेंसेशन थी वो सेंसरी नर्व ने कैरी की और यहाँ तक आ गया। यहाँ से आगे वो सेंसेशन कौन ले जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये देखो ये गया ब्रेन तक गया, ब्रेन ने प्रोसेस किया, अरे भाई स्टूपिड हाथ हटा वहां से, अभी तो है नहीं, तो यहाँ से मेरा दोबारा इम्पल्स जो है वो कौन लाएगा? मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो देखो मोटर न्यूरॉन तो इधर है नहीं, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज आया, देखो ब्रेन ने प्रोसेस किया कि हाथ हटाओ, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज आया, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज आने के बाद वो मेरा मोटर न्यूरॉन वो इम्पल्स कैरी करेगी, कैरी करेगी, कैरी करेगी, मसल्स तक गया, फिर मैं हाथ पीछे हटा लूंगा। तो विच इज़ वाई मैंने यहाँ पे कहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? रिसीव, प्रोसेस और वापस इम्पल्स सेंड कर देगा, ठीक है। रिसीव की, प्रोसेस की और दोबारा भेज दी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने क्या किया? जस्ट रिसीव किया और सेंड किया, ठीक है। सर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, साईफाई चैनल है, सिंपल चीज़ें रहनी चाहिए, कितना आना चाहिए इसे आप बता दो। नर्वस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि जब आप सुनो तो आप इमेजिन कर पाओ कि नर्वस सिस्टम है क्या? इट जस्ट अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, दैट्स इट। दिन की 2 क्लासिफ, इसको आप 2 बार क्लासिफ, मतलब 2 तरह से या इनटू 2 पार्ट्स वी कैन क्लासिफाई दिस। पहला क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इतना आ रहा है,
बहुत है, बहुत है, बहुत है। जो बच्चे जो एक्स्ट्रा पुश करना चाहते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में लिख लो, क्योंकि दो तरह का रहता है, ऑटोनोमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है 11th में बात करेंगे, अभी अपने स्कोप से ऊपर है। अब अपन बात करते हैं ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है, अपने ब्रेन पे ऐसे टक टक करो तो एक बोनी मास है, उसको क्या बोलते हैं, स्कल। स्कल एक सिमिलर बोन, मतलब एक ही बोन नहीं है कि तो स्कल तो एक ही बोन है सर, नहीं। स्कल में टोटल कितनी बोन्स होती है, 22। ठीक है, ये सबके नाम है, अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने कहा डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। द ओनली मूवेबल बोन इन आवर स्कल इज मैंडिबल, दिस वन, जिससे अपन, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, अपन जब खाना चबाते हैं तो ये वाली बात है। तो जो ब्रेन का ओनली मूवेबल बोन कौन सा है, मैंडिबल। ठीक है, इतना पता है काफ़ी है। टोटल बोन्स कितनी होती है, 22 काफ़ी है। और उसके बाद एक और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं मेनिंजेस। कितने तरह के होते हैं, 3। इतना काफ़ी है बच्चों, 10th के लेवल पे बहुत है। नाम याद रखना है तो देखो, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और अरैक्नॉइड। ठीक है, इन्हीं के दरमियान एक फ्लूइड रहता है, ठीक है, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम जर्क्स, ताकि किसी ने चोट मारी तो फॉर एग्जांपल पत्थर वत्थर गिर गया, ठीक है, तो स्कल तो प्रोटेक्टिव पार्ट प्ले कर ही रहा है। तो ये हमारा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये भी एक तरह का शॉक अब्जॉर्बर है, ताकि ब्रेन तक डैमेज नहीं पहुंचे। ठीक है, ब्रेन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। प्रोटेक्शन में 2 स्ट्रक्चर्स अपन डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। पहला है स्कल। सर हमें क्या पता होना चाहिए कि स्कल जो है एक बोन है। टोटल कितनी बोन्स होती है, मतलब एक बोनी स्ट्रक्चर है। अगर समझदार इंसान बोलेगा तो स्कल एक बोन नहीं है, स्कल एक बोनी स्ट्रक्चर है जो 22 बोन से बना हुआ है। जो बच्चे साइंस, अरे यार जो बच्चे साइंस लेंगे, देखो यार इतना बोल रहा हूँ यार कसम से, तो जो बच्चे साइंस लेंगे वो पढ़ेंगे 22 बोन्स के नाम, वो उनका हेडेक है। मैथ्स वाले बच्चे क्या करना है, सर एक्स फाइंड करनी है, बस खलास। मेनिंजेस, ठीक है यार सुन लो, इंटरेस्टिंग रहता है। मेनिंजेस 3 तरह के रहते हैं। अभी के लेवल पे तुम बस इतना बता दोगे कि हाँ हमारा ब्रेन के प्रोटेक्शन में 2 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रहते हैं, पहला है स्कल, दूसरा है मेनिंजेस। तुम सुल्तान हो, तुम बहुत चैंपियन हो उस चीज़ के। नाम याद है तो फिर तो तुम ही शहनशाह, तुम ही हुक्मरान, तुम ही सब कुछ हो। ठीक है, नाम क्या है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरैक्नॉइड, और एक फ्लूइड रहता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि प्रोटेक्शन है, शॉक अब्जॉर्बर है, दैट्स इट। ठीक है, फिर आते हैं, चलो सर आपने ही तो बता दिया कि अपन ने ब्रेन की प्रोटेक्शन कर ली, ठीक है, क्योंकि हमारा कंट्रोल है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अपन ने ब्रेन की प्रोटेक्शन कर ली, अपन ने स्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन कर ली, किससे, स्कल से। बट ये भी तो नाजुक है, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ से किसी का स्पाइनल कॉर्ड पर डैमेज हो जाए, ये नीचे वाला हिस्सा सब क्या हो जाएगा, पैरालिसिस, कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ हो जाए ये वाला हिस्सा पैरालिसिस, यहाँ हो जाए, कलर चेंज कर लूँ यार, यहाँ हो जाए डैमेज तो नीचे वाला हिस्सा सारा क्या हो जाएगा, पैरालिसिस में के अंदर आ जाएगा, दैट्स इट। प्रोटेक्शन वाला एलिमेंट क्लियर है। वर्टिब्रा के बारे में क्या पता होना चाहिए, देखो ये दिखती ऐसी है, दिखती ऐसी है, दिखती ऐसी है। वर्टिब्रा में टोटल बोन्स कितनी हो जाएगी, 33। काम क्या है, प्रोटेक्ट कर रही है स्पाइनल कॉर्ड को। टोटल वर्टिब्रा कितने होते हैं, 33। इतना पता है काफी। देखो मैंने डायग्राम दिखाया तुम्हें, ये रही वर्टिब्रा, ये रही वर्टिब्रा, ये रही वर्टिब्रा, वर्टिब्रा वर्टिब्रा, टोटल कितनी है, 33। जो बच्चे बायो लेना चाहते हैं और एक्स्ट्रा माइल पुश करनी है, देख लो नाम देख लो, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 तरह का है, मतलब 7 होते हैं उसके अंदर। थोरैसिक वर्टिब्रा 12, लंबर 5, सैक्रम मैंने ब्रैकेट के अंदर जानबूझ के लिखा है। टोटल इंडिविजुअली बात करें तो 5 रहता है, बट काउंट अपन 1 करेंगे। कॉकेक्स भी 1, देखो ये रहा सैक्रम, मेरा कॉकेक्स, बट इसमें 5 करते हैं काउंट, इसमें 4 होती है, टोटल हो जाएगी 33। मसल की प्रोटीन नाम याद रख लो, 2 तरह का रहता है, मायोसिन, एक्टिन। 10th के लेवल पे इतना पता है काफ़ी है। मसल मुझे कॉन्ट्रैक्ट करनी है, देखो ये रहा, ठीक है, ये रही मेरी मसल है, मेरा आर्म है, अभी सीधा हाथ है ये, ठीक है। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा तो ये जो एक्टिन है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है, बस तुम इतना बता दोगे काफ़ी है। जो बच्चे 11th में उन्हें भी कन्फ्यूजन रहता है, वो डिस्क्राइब ही नहीं कर पाते। अगर तुम इतना बता रहे हो मोर देन इनफ है। ठीक है, कैसे स्लाइड करती है, देखो ये रहा मायोसिन, ये भी रिलैक्स वाली स्टेट है, मसल जब रिलैक्स है मतलब ये वाली कंडीशन।
कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, देखो एक्टिन जो है वो अंदर सरक गया, अंदर सरक गया, अंदर सरक गया। सर डायग्राम में मज़ा नहीं आया, एक्चुअल डायग्राम देखो इस तरह से रहता है। लेबलिंग पे ध्यान मत दो, देखो ये जो रेड वाला है वो मायोसिन है, जो ये क्या है, ये कौन सा कलर है यार, ये ब्लू वाला जो है ये क्या है, हमारा एक्टिन। ये वाली जो कंडीशन है वो रिलैक्स है। ये कौन सी कंडीशन है, फिलहाल रिलैक्स वाली है। देखो एक्टिन यहाँ पर ही है, यहाँ तक आ रहा है मायोसिन के ऊपर। कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो ओवरलैप कर लिया, तो ये हमारी कौन सी कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्शन वाली। सर हमें कितना पता होना चाहिए, मसल प्रोटीन कौन कौन से, इनके नाम याद रख लो, एक्टिन और मायोसिन। रिलैक्सेशन में क्या हो रहा है, इस तरह से दिखता है, और कॉन्ट्रैक्शन में ये रहा। सिर्फ इतना बोल देना कि मायो एक्टिन स्लाइडेड ओवर मायोसिन, एक्टिन जो है वो स्लाइड करके मायोसिन के ऊपर आ गया, तो मसल क्या हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट। फटाफट देखो यार, समरी कर लेते हैं, खत्म करते हैं। ब्रेन के बारे में क्या पता होना चाहिए, सबसे पहला स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लेबलिंग कर सकनी, लेबलिंग आनी चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर किस फंक्शन में इन्वॉल्व है वो होना चाहिए। नर्वस सिस्टम, जब भी वर्ड सुनो इमेजिन होना चाहिए सारा क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है, दैट्स इट, डिफाइन भी कर लिया है, कूल। स्कल क्या है, मेनिंजेस क्या है, वर्टिब्रल कॉलम क्या है, कूल हो गया। स्ट्रक्चर, स्कल में 22 बोन्स, मेनिंजेस कितने तरह का होता है, 3, वर्टिब्रल कॉलम 33 बोन्स। मसल के प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन, दैट्स इट बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में।